गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो वायरल हिट हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है और उसके ऊपर आपने काफी अच्छा रिस्पांस हमें दिया और उसी रिस्पांस को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक तड़कता फड़कता मानवा जिसका नाम है गेट स्कूल्ड या फिर कई लोग इसे कहते हैं टीच यू अ लेसन। मे बी आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना हो, अगर नहीं सुना तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये मानवा किस रिलेटेड है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस मानवा में ऐसा है क्या। तब हमें यहाँ पर एंटी कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट के पास होने के 9 साल बाद की सिचुएशन दिखाई जाती है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग टीचर्स को किसी भी स्टूडेंट को मारने से मना कर दिया गया होता है, जिस वजह से टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और स्टूडेंट्स ने इस लॉ का फायदा उठाना भी स्टार्ट कर दिया होता है क्योंकि वो इसके जरिए टीचर्स के ऊपर केस कर रहे होते हैं। तब एक सर्वे से हमें पता चलता है कि 85.8% टीचर्स को लग रहा है कि अब उनकी जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है और इसका कारण ये है क्योंकि दिन ब दिन बच्चे टीचर्स की बात मानना बंद कर गए हैं। पर तब एक दिन एक बच्चे ने अपने टीचर को मार डाला जिसे सुनकर पूरी की पूरी कंट्री हिल गई और पूरा एजुकेशन सिस्टम गिरने की कगार पर आ गया, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मीडिया का फायदा उठा के टीचर प्रोटेक्शन एक्ट का रिवाइज्ड वर्जन पास किया जो कि पब्लिक को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तब हमें इस सिचुएशन के 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट केम अपने घर से निकलकर स्कूल जा रहा होता है पर तभी एक स्टूडेंट उसके सामने छलांग लगा के सुसाइड कर लेता है। एक दिन स्कूल से पहले मेरे एक सीनियर ने सुसाइड कर लिया और उसका नाम डायस्योक पार्क था। हमने चाहे कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी पर जो लोग स्कूल जाते हैं वो लोग उसे जानते थे क्योंकि पूरे स्कूल में वो डायसक्स नाम से मशहूर था और इस नाम का मतलब ये था कि वो एक लूजर था जिसे सबसे ज्यादा बुली किया जाता था। इस निकनेम से ही समझ में आ जाता है कि इसने खुद को क्यों मारा होगा और इसकी लाश को सबसे पहले देखने वाला मैं ही था और पता नहीं क्यों मैं ये देख के हंसने लगा। क्या मेरा दिमागी संतुलन सही है? तो यहाँ हम देखते हैं स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स किम को मार रहे होते हैं ताकि वो ये देख सके कि वो कितनी जोर से चीख सकता है और वो लोग इस बात का मुकाबला कर रहे होते हैं कि जो भी किम को मार के उसकी ज्यादा से ज्यादा चीखें निकलवाएगा वो जीत जाएगा, जिस वजह से हम देखते हैं किम का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगर पाक सेकेंड ईयर का नंबर 1 लूजर था तो मैं भी फर्स्ट ईयर का नंबर 1 लूजर था, पर मैंने शुरू में इसे एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने इसके बारे में अपने होम रूम टीचर को भी बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझे समझेंगे और उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया था कि वो मेरे खातिर सब कुछ ठीक करेंगे, जिस वजह से उन्होंने मुझे बुली करने वालों को वार्निंग दी। पर इसके बाद सब कुछ और ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि उस दिन से मैं क्लास रिजेक्ट की जगह किंग ऑफ ऑल लूजर्स बन गया। मुझे तो समझ नहीं आया कि अगर मेरे होम रूम टीचर को पता था कि ऐसा होने वाला है तो आखिरकार उन्होंने मेरा साथ क्यों दिया और मुझे जल्द ही इसका रीजन भी पता लग गया। एक दिन जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया था तब कुछ टीचर्स साथ बैठ के सिगरेट पी रहे थे और वो इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि स्टूडेंट्स उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और ना ही वो स्टूडेंट्स के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। पर मेरे होम रूम टीचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जो नया रूल निकला है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अब स्टूडेंट्स को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो वो भी उस टीचर की तरह मारे जाएंगे जिस टीचर की कुछ साल पहले न्यूज आई थी। तो ये सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि उस दिन मेरे टीचर ने बस दिखावे के लिए मेरे पुलिस को डांटा था, जिस वजह से मुझे एहसास हो गया कि वहाँ पर मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है और मेरे पास या तो स्कूल चेंज करने की चॉइस बची है या फिर 3 सालों तक ये सब कुछ सहने की। पर बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि अब पुलिस पाक के सुसाइड को इन्वेस्टिगेट करने आ गई है और उसे देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि किसी ने उसे बहुत ज्यादा बुली किया है, जिस वजह से बहुत जल्द इस स्कूल के बुली करने वाले स्टूडेंट सबके सामने आ जाएंगे और जिन्होंने पाक को बुली किया है वो भी अरेस्ट हो जाएंगे, जिस वजह से पूरे स्कूल में वायलेंस खत्म हो जाएगी और वो सभी लोग रेगुलर लाइफ जी पाएंगे जो कि यहाँ पर बुली हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं किम ने जैसा सोचा हुआ होता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पुलिस ने ये रिजल्ट निकाला होता है कि पाक ने सच में सुसाइड किया है और ऐसा इस वजह से हुआ होता है क्योंकि किसी भी सेकंड ईयर स्टूडेंट ने पुलिस को ये नहीं बताया होता है कि पाक को किसी ने बुली किया था और टीचर्स भी बिल्कुल चुप बैठे होते हैं। तो ये सुनते ही किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उस बंदे को नीचे गिरा देता है जो कि उसके ऊपर बैठा होता है, जिस वजह से वो बंदा उसे लाते मारने लगता है और उसे उसके लिए रामेन लाने के लिए कहता है। तो ये सारी सिचुएशन देख के किम को एहसास हो गया होता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता है और ना ही उसके पास कोई ऐसी पावर है जिससे कि वो कुछ बदल सकता है, जिस वजह से उसने सुसाइड करने का तय कर लिया होता है। पर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके सुसाइड करने से भी कुछ नहीं बदलने वाला है, वो तो बस अपने दुख को दूर करने के लिए और उस स्कूल को और ज्यादा बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तब हम देखते हैं किम जैसे जंप मारने वाला होता है वैसे एक बंदा उसे रोक देता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता और वैसे भी अगर तुम्हें कोई देख रहा हो तो तब तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जिसके सामने तुम मरोगे उसे कुछ हफ्तों तक नाइटमेयर्स आते रहेंगे, जिस वजह से वो बेचारा सो ही नहीं पाएगा। आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम एक टीचर हो? ये एक लंबी कहानी है पर तुम मान सकते हो कि मैं एक टीचर ही हूँ। तो आखिरकार एक टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर इस वजह से हूँ क्योंकि यहाँ से व्यू
काफी अच्छा दिखाई देता है और मैं देख सकता हूँ कि स्कूल की हालत कितनी ज्यादा बुरी है। तो चलो फिर अब अपने मरने के प्लान को पोस्टपोन कर लो। अब मुझे ये बताओ कि स्टाफ रूम कहाँ पर है। तब किम उस बंदे को अपने साथ ले जाते हैं और वो बंदा किम से पूछने लगता है कि आखिरकार वो मरना क्यों चाहता था, और अगर ये सब कुछ बुलिस या फिर ग्रेड की वजह से था तो फिर उसे बस ये 3 सालों तक की तो सहना था, जिसे तो वो बड़े आराम से सह सकता था। तो ये सुन के किम को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने पहले इस बारे में सोचा होता है, पर उसके लिए वहाँ पर एक दिन काटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और ऊपर से वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं होता है, जिस वजह से वो मरने के डिसीजन को लेने में मजबूर हो गया होता है। तो अचानक से हम देखते हैं एक स्टूडेंट आकर किम को एक जोरदार लात मारता है क्योंकि किम उसके लिए रामेन लेकर नहीं आया होता, जिस वजह से वो फिर से किम को बुली करना स्टार्ट कर देता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। पर तभी वो टीचर उस बुली को पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कि वो स्टूडेंट दूर जाकर गिरता है और वो टीचर उससे तमीज सीख के आने के लिए कहता है। तब उस बुली को जैसे ही पता चलता है कि उसे एक टीचर ने मारा है, वैसे ही वो लॉ की वजह से खुश होने लगता है और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी वीडियो बनाने लगते हैं, जिस वजह से वो बुली टीचर को फिर से उसे मारने के लिए कहता है और उसे उसकी जॉब को लेकर डराने लगता है। पर हम देखते हैं उस टीचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो उस बुली को दे दनादन मारना स्टार्ट कर देता है। तब वो बुली कहने लगता है कि उसका फ्रेंड एक यूट्यूबर है, जिस वजह से अगर वो टीचर इसी तरह उसे मारता रहेगा तो वो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। और हम देखते हैं टीचर ये सुन के और ज्यादा खुश होने लगता है और वो उसे मारते हुए उसकी अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए कहने लगता है। तब थोड़ी देर बाद उस बुली को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस टीचर को मुक्का मारने लगता है, पर वो टीचर उसके पैर के ऊपर लात मार के उसे नीचे गिरा देता है और क्लासरूम के दरवाजे में उसकी मुंडी को फंसा देता है ताकि वो उसे डिसिप्लिन सिखा सके, जिस वजह से वो अपना एक डंडा निकाल के उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार डंडा मारता है। तब सभी लोग ये सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर वहाँ का वाइस प्रिंसिपल भी आ जाता है और वो उस टीचर से पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कौन। मुझे आज ही स्कूल में भेजा गया है और बिन बताए यहाँ पर आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बता कर आता तब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सारे सबूत मिटा देते। तो ये लीजिए, ये रहा मेरा ID कार्ड। तब प्रिंसिपल देखता है कि वो बंदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करता है, जिसका नाम हवाजिन है और वो टीचर राइट प्रोटेक्शन एजेंसी के अंडर काम करता है, जिस वजह से वाइस प्रिंसिपल हवाजिन से इसके बारे में पूछने लगता है। क्या आपने न्यूज नहीं देखी वाइस प्रिंसिपल? याद है वो टीचर जो कि कुछ साल पहले अपने ही स्टूडेंट के हाथों मारा गया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टीचर राइट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था, तो उसी के बाद ये एजेंसी को बनाया गया था, जिसे शॉर्ट में लोग TRPA भी कहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कल जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तब आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम करते क्या हैं, तो हम उन स्कूल्स को स्पेशल गाइडेंस देते हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, जैसे कि आपका स्कूल है जो कि पुलिस को पैसे देके एक बच्चे की मौत को कवर अप कराना चाह रहा है। तब वाइस प्रिंसिपल इससे साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से हवाजिन उसे समझाता है कि ये सब कुछ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद तो सामने आ ही जाएगा, और साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल को यह भी बताता है कि TRPA को एक स्पेशल अथॉरिटी भी मिली है, जिसके अकॉर्डिंग उनके एजुकेशन मेथड पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इस वजह से अब वो स्कूल को रियल एजुकेशन देगा। तब थोड़ी देर बाद हवाजिन अपनी वीडियो देख रहा होता है और स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि स्कूल में बुलिंग नहीं होती है और पार्क ने सच में ग्रेड्स की वजह से ही अपनी जान दी है, और साथ ही साथ वहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ के भी निकले हैं, जिसमें एक रूलिंग पार्टी का मेंबर भी है। तब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को हवाजिन को रिश्वत देने के लिए कहता है ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उनके स्कूल की तारीफ कर सके, पर हवाजिन उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। लगता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। और हाँ, चाहे मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए काम करता हूँ, पर फिर भी मुझे टीचिंग क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ पता नहीं है, जिस वजह से ना ही मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं तुम्हारे स्कूल की तारीफ कर सकता हूँ और ना ही मैं किसी और तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इसलिए इस तरह अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो, क्योंकि दो बूढ़े आदमियों को ऐसे एक्ट करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सुन के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गुस्सा आने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हवाजिन उनसे ये पूछ के वहाँ से चला जाता है कि आखिरकार पार्क की क्लास कौन सी है। तो यहाँ सेकंड ईयर की क्लास में एक बुली एक स्टूडेंट को पानी में मिलाकर दारू पिला रहा होता है, जिससे कि उसका बुरा हाल हो गया होता है और एक स्टूडेंट रियू से ऐसा करने से मना करता है, पर वो बुली हाक जी उसे समझाता है कि ये सब कुछ तो वो उसी के लिए कर रहा है क्योंकि रियू का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, जिस वजह से अगर टीचर ये पूछेगा कि दारू किसने पी है तो वो लोग उस स्टूडेंट का नाम ले सकते हैं। पर हम देखते हैं रियू को इसकी कोई फिक्र नहीं होती है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है और उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तब क्लास की लड़कियां उस वीडियो को देखकर हंस रही होती हैं जहाँ पर हवाजिन ने एक बच्चे को मारा होता है और उन्हें लग रहा होता है कि वो कोई और स्कूल है, पर तभी हवाजिन उनकी क्लास में आ जाते हैं। तो बच्चों, आखिरकार तुम लोग कैसे हो? तुम्हारे होम रूम टीचर और को टीचर बीमार हो गए हैं, जिस वजह से वो कुछ दिनों के लिए सिक लीव पर है और तब तक के लिए मैं उनका सब्स्टिट्यूट हूँ। पर हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पहली बार किसी को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिन हम मिल बांट के काट लेंगे। तब हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स हवाजिन को इग्नोर करके आपस में ही लगे होते हैं, जिस वजह से हवाजिन भी उन्हें सीरियसली नहीं लेता और अटेंडेंस लेने के लिए सबका नाम पुकारने लगता है। पर जैसे ही वो सबके सामने पार्क का नाम लेता है, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं
जिस वजह से वो पूछने लगता है कि क्या पार्क एब्सेंट हो गया, और अगर ऐसी बात है तो वहाँ पर कोई भी डेस्क खाली क्यों नहीं है। तो हाकजे हंसते हुए कहने लगता है कि पार्क ने ग्रेड्स की वजह से सुसाइड कर लिया है, और इसके बारे में हवाजिन को पहले से ही पता होना चाहिए था, क्योंकि उसने ये बात करके सारी क्लास का मूड खराब कर दिया है। तो हवाजिन इसे इग्नोर करके फिर से अटेंडेंस लेने लगता है, और जैसे ही ब्योंगसू का नाम लेता है वैसे ही वो देखता है कि ब्योंगसू की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके पास जाके उसे एहसास होता है कि उसने तो दारू पी रखी है, जिस वजह से हाकजे भी कहने लगता है कि उसने उन सबके सामने ही दारू पी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंस लग रहा था। पर हम देखते हैं हवाजिन ब्योंगसू को छोड़ के हाकजे को सूंघने लगता है। वैसे ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि तुम्हारे पास से भी दारू की स्मेल आ रही है हाकजे, और तुम्हें पता है कि उस पर्सन से दारू की स्मेल बिल्कुल अलग आती है जिसने बहुत घंटे पहले दारू पी हो, जिस वजह से मुझे लगता है कि कल के दारू का नशा अभी तक तुम्हारा उतरा नहीं है, और तुमने इस बात का इल्जाम ब्योंगसू के ऊपर लगाने के लिए उसे जबरदस्ती दारू पिलाई है। मैंने सही कहा ना? तो ये सुन के हाकजे को गुस्सा आ जाता है, और हवाजिन उसे पूछने लगते हैं कि क्या उसने इसी तरह प्लानिंग करके पार्क को भी मारा है। तब इसे सुनकर हाकजे को और गुस्सा आ जाता है, और तब हवाजिन हाकजे के लिप्स को पकड़ के उसे आगे ले जाकर सीधा दीवार में दे मारता है, और क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को ब्योंगसू को नर्स के पास लेकर जाने के लिए कहते हैं। वैसे तो मैं आज शांत रहना चाहता था, पर अब इसके बड़े मुंह ने मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया है। मैंने इस स्कूल को कल से बड़े ध्यान से देखा है, और यहाँ पर ऐसी 3 चीजें हैं जिसे सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली तो ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स टीचर्स को बेवकूफ समझते हैं। दूसरी, यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिंग होती है। तो हवाजिन जैसी तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है, वैसे ही हाकजे उसे गालियाँ निकालने लगता है, जिस वजह से हवाजिन उसके सिर पर जोरदार रजिस्टर मारता है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि एक स्टूडेंट के मरने के बाद भी स्कूल बिल्कुल चुप रहा है ताकि ये चीज दोबारा हो सके। तो चलिए फिर मैं खुद को आपसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं वार्डन हवाजिन हूँ, और मैं टीचर राइट प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए काम करता हूँ, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है। और आप सभी लोग इस वजह से बहुत ज्यादा लकी हैं कि इस स्कूल को TRPA के फर्स्ट केस के तौर पर चुना गया है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया है, तो आप YouTube पर बुली गेट्स अ रियल एजुकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। और हाँ, ये आप ही की वजह से है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलिए फिर अब ड्रिल को स्टार्ट किया जाए। जल्द से जल्द अपने हाथों को डेस्क के ऊपर रखिए। आपको क्या लगता है कि जब टीचर अटेंडेंस ले रहा हो तो इस तरह बातचीत करना सही होता है? क्या एक स्टूडेंट को ऐसे एक्ट करना चाहिए? तो चलिए फिर अपने हाथों को ऊपर रखिए। और हाँ, मैं बस 3 तक गिनूंगा, और उसके बाद तुम लोगों का हाल भी इस बंदे जैसा होगा। तो हवाजिन गिनती को स्टार्ट कर देते हैं, और सारे स्टूडेंट्स उसकी बात को मान रहे होते हैं। पर तभी रियू किसी को भी हवाजिन की बात को मानने से मना कर देता है, और सबको नीचे बैठने के लिए कहता है। पर कोई भी ऐसा नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो सब पर जोर से चिल्ला देते हैं, और सारे स्टूडेंट्स डर के मारे नीचे बैठ जाते हैं। तो टीचर, आखिरकार तुम हमें क्या सिखाने वाले हो? क्योंकि यहाँ पर देखकर लग रहा है कि सभी लोग तुमसे ज्यादा मेरी इज्जत करते हैं। ऐसी बात है? रियू, आओ और क्लास के सबसे पहले बेंच पर बैठो। मैं ऐसा नहीं करने वाला। जरा एक बार सोच लो, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर आ गया तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जो मैं करूँगा। तो एक बार ट्राई करके देख लो, और उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन मुसीबत में पड़ता है। तो चलो फिर इसका पता लगाया जाए। तो हवाजिन रियू की तरफ बढ़ने लगता है, और उसे क्रॉस करके सीधा क्लास के बाहर चला जाता है, क्योंकि बाहर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल चुपचाप क्लास के अंदर झांक रहे होते हैं, और वो कहने लगता है कि इस तरह उन बूढ़ों को चूहों की तरह अंदर नहीं देखना चाहिए। आपने मुझे गलत समझ लिया वार्डन हवाजिन। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बंदा हमारी क्लास को क्या सिखाएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया, जो पीछे वो स्टूडेंट रियू बैठा है वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है, और उस पॉलिटिशियन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आपकी टीचिंग के रास्ते में तो नहीं आना चाहता, पर मुझे बस इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं आप रियू के साथ पंगा लेके अपनी जॉब को खतरे में न डाल लें। तो रियू भी क्लास के बाहर आ जाता है, और प्रिंसिपल उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, जिस वजह से हवाजिन भी उसे कहने लगता है कि वो तो सच में बहुत बड़ी गलती करने वाला था, क्योंकि अगर वो रियू को नाराज कर देता तो उसके पॉलिटिशियन डैडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उसकी कंप्लेंट कर देते, जिस वजह से वो इस चीज से उसे बचाने के लिए प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करने लगता है। तो रियू पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हवाजिन उसके मुंह को जोर से पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। आपको पता है प्रिंसिपल सर, आज के बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जब वो किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो कि उनके कनेक्शंस की वजह से उनके तलवे चाटता है, तब वो उस पर्सन को बेवकूफ समझने लगते हैं, और इसी वजह से ये बदमाश बच्चा अब आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स भी आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से स्कूल की ये हालत हो गई है। तो अब इस स्कूल में टीचर्स के राइट्स को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए हमें चीजों को पूरी तरह से चेंज करना होगा, और अगर आपने मेरे मेथड्स को दोबारा से चैलेंज किया तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि आपको भी एक स्पेशल लेसन मिले। तो चलो वाइस प्रिंसिपल, अब सारे टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स को जिम में इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे एक अनाउंसमेंट
करनी है। तब सारे टीचर्स और स्टाफ जिम में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर हवाजिन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें समझाता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो अकेला मैनेज नहीं कर सकता है, जिस वजह से उसे उनका साथ चाहिए। और क्योंकि वो उस स्कूल को सुधारना चाहता है तो इसलिए जो अथॉरिटी उसे मिली है वो सारी की सारी अथॉरिटी टीचर्स को भी पास की जाती है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हवाजिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तब हवाजिन एक अलमीरा को खोल देता है जिसमें अलग अलग तरीके की स्टिक्स पड़ी होती हैं और हवाजिन सभी टीचर्स को अपने अपनी स्टिक को उठाने के लिए कहता है ताकि वो स्टूडेंट्स को सुधार सके। तब एक टीचर उनके खिलाफ बोलने लगती है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, पर एक टीचर खुशी खुशी आगे बढ़ता है और अपने लिए एक परफेक्ट हथियार को चुन के बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसने बहुत टाइम से किसी स्टूडेंट को मारा नहीं होता, जिसे देखकर बाकी टीचर्स के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके अपने अपने हथियारों को चुनने लगते हैं। वार्डन हवाजिन के आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही स्कूल बहुत ज्यादा चेंज हो गया क्योंकि अब टीचर्स उन लोगों को सजा देने लगे जो कि दूसरों को बुली करते थे। और हमारे होमरूम टीचर के साथ साथ जो टीचर्स 40 साल से ऊपर थे वो अलग अलग गाइडेंस तरीकों की प्लानिंग करने लगे जो कि हर बार बहुत ज्यादा खतरनाक होती थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये उनके लिए एक गेम है। पर हाँ, सारे स्टूडेंट्स ने ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था। पर जब एक स्टूडेंट ने टीचर को डराने की कोशिश की और उनके स्टिक को तोड़ दिया तो वार्डन हवाजिन बीच में आ गए और उस बच्चे को अपने साथ ले गए ताकि वो उस बच्चे से बातचीत कर सकें। और उस स्पेशल गाइडेंस के बाद उस बच्चे का इतना बुरा हाल हो गया कि उसने उस टीचर से रोते हुए माफी मांगी। तो यहाँ रियू की क्लास में भी यही सब कुछ हो रहा होता है जो कि रियू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और छत पे जाके हाकजे उसे कहने लगता है कि उस स्कूल में उन्हें एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिस वजह से रियू को अपने डैड को कहकर कुछ करवाना होगा क्योंकि यही उसके कनेक्शन को इस्तेमाल करने का सही टाइम है। तुम अपने मुंह को कुछ ज्यादा ही चला रहे हो हाकजे। मेरे डैड के असिस्टेंट ने मुझे बताया है कि हमारा स्कूल वो फर्स्ट ट्रायल स्कूल है जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपना न्यू सिस्टम टेस्ट कर रही है और वो लोग बेवकूफ नहीं है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चाहे हम इन सभी चीजों को न्यूज पर भी क्यों ना ला दें, पर तभी उनके पास इसका पहले से ही कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर होगा। और ये लॉ 2 साल पहले रूलिंग पार्टी के लीडर ने पास करवाया था, जिस वजह से मेरे डैड इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसके खिलाफ खड़े हो सकें। और अगर हम इसे इंटरनेट पे भी डालने की कोशिश करेंगे तो सभी लोग यही कहेंगे कि हम ही वो ट्रबल मेकर्स हैं जो ये सब कुछ डिजर्व करते हैं, जिस वजह से हम इस टाइम कुछ नहीं कर सकते। तो हाकजे कहने लगता है कि क्या उन्हें अब ऐसे ही जीना होगा, पर रियू उससे मना कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है और उसे पूरा करने के लिए उसने ब्योंगसू को वहाँ पर बुलाया होता है। तो यहाँ किम रामेन को लेकर जा रहा होता है, जिस वजह से हवाजिन पूछने लगता है कि क्या लोग उसे अभी भी बुली कर रहे हैं, पर किम उसे बताता है कि वो रामेन उसी के लिए है, जिस वजह से वो लोग बातें करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। तो क्या ये स्कूल तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है? बिल्कुल, आप ही की वजह से यहाँ पर अब बहुत कम बुलिंग हो रही है और अगर ये ऐसे ही चलेगा तो स्कूल आना इतना भी बुरा नहीं है, पर ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। फिलहाल आप यहाँ पर हो जिस वजह से पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपके जाने के बाद फिर से सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी जल्दी चेंज होने वाले हैं। तो इसलिए आप जैसे यहाँ से जाएंगे वैसे सब कुछ चेंज हो जाएगा। बच्चे, तुम्हें अभी भी मजा करना नहीं आता है, पर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें थोड़ा क्रेडिट मुझे देना चाहिए। और हाँ, चिंता मत करो क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा है। तो अचानक से वहाँ पर ब्योंगसू आ जाता है जो कि हवाजिन से मदद मांग रहा होता है क्योंकि रियू और उसके दोस्तों ने उसे बहुत बुरी तरह धोया होता है, जिस वजह से हवाजिन गुस्से में उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं ये सारा का सारा प्लान रियू का होता है और वो ब्योंगसू को मारकर ये दिखाना चाह रहा होता है कि उसे ये चोटें टीचर्स की पनिशमेंट से मिली हैं और क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं सह पाया है तो उसने एक टीचर को चाकू मार दिया है। तो गाइस, इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपको कौन सी ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा अच्छी लगी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते। बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते।